सहारनपुर के बौद्ध विहार में मैं इस वक्त यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर जो समाज के लोग हैं, दलित समाज के, उनसे बातचीत करने के लिए आया हूँ क्योंकि एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो आकाश आनंद है उनको एक बड़ी ताकत जो है वो फिर से दे दी गई है और उनको अब संयोजक जो है वो बना दिया गया है बहुजन समाज पार्टी का। तो जो समाज के लोग हैं उनसे यहाँ पर हम बात करेंगे। एक बार फिर से बड़ी ताकत दी गई है आकाश आनंद को, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 27 का चुनाव भी नजदीक है, उससे पहले कहीं ना कहीं मायावती जो है वो आकाश आनंद को एक के बाद एक पावर देती जा रही है। नहीं, पावर तो जरूर दे रही है बहन जी जो है, लेकिन बीच बीच में वो पावर से हटा भी तो देती है ना वो जो है। अब मान लेना, या तो एक साथ रखे उनको जो है बना के लगातार जो है, जब कुछ फायदा हो सकता है उनका समाज को जो है। अगर एक साथ नहीं रखेंगे तो फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी समाज जो है ना यही देख रहा है कि भाई जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, कभी इनको पावर दे दें, कभी नीचे गिरा दी जा जो है। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। लेकिन जब पहले जो हुआ था मामला, उसके बाद तो सब चीजें हो गई थी, उन्होंने भी माफी मांगी थी, आकाश आनंद ने भी, उसके बाद सब ठीक हो गया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और उसके बाद अब संयोजक बना दिया गया। मतलब मायावती के बाद अब आकाश आनंद ही है पार्टी में। लेकिन अभी निर्णय लेने की क्षमता उनकी नहीं है, बिल्कुल भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे जो लोग ना अभी उनके अंडर में काम कर रहे हैं। कहीं कहीं कोऑर्डिनेटर वगैरह जो है वो उस तरह के, मैं नहीं समझता कि वो सही काम कर रहे हैं यहाँ पे जो है। अच्छा, तो जो कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं उनसे आप काम नहीं कर पा रहे हो लोग? बिल्कुल भी नहीं, सब कहीं समाज को कोई संदेश नहीं दे पा रहे कहते भी जो है। समाज में कोई उनकी कोई इस तरह की बात ही नहीं है कि समाज के लोगों से कोई मिल रहे हैं वो लोग जो है। अच्छा, बहुत जी, आप क्या कहेंगे? आप बताएं इस पे। सामने ये छोड़ दीजिए, आप सामने देखिए, छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि मायावती का जितना शासन रहा है यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया शासन रहा है और उससे भयभीत शासन रहा है, जिससे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी अपने काम में जो है ना बहुत बड़ी दिलचस्पी रखी और कोई हताहत नहीं हुआ इस तरह का। और कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया, पेंशन वालों के बहुत ही बढ़िया रही हो। अच्छा, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आगे यह है कि अगर वो फिर आती है तो उसके लिए जो है पूरा स्वागत है हमारा, जो बुद्ध विहार, हम उसका स्वागत करते हैं। किसी तरह वो एक बार यहाँ आ जा तो यहाँ मोमेंट बनेगा उसका, यहाँ आने पे तो किसी तरह आवे। हम तो उसे चाहते हैं वो यहाँ आवे, मतलब चाह रहे हैं कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो हमें बिल्कुल यहाँ जो है। अच्छा। तो नहीं तो ये लोग बाग जो ना छितर बितर हो रहे हैं, फिर इकट्ठे होंगे। अगर वो मायावती एक बार आ जा बुद्ध विहार में, यहाँ का तो बहुत बड़ा दूर तक संदेश जा रहा जो है, वो आवे। और हम तो उनकी बहुत ही याद करते हैं कि वो यहाँ आवे, लोगों को समझावे, कुछ कहे। आकाश आनंद को कैसे देखते हैं? आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उनको भी अब पूरा ताकत दे रही है बहन जी लगातार। तो वो भी आ जाए, कौन सी बात है, चाहे वो आ जाए। तो बताओ तो यहाँ पर मतलब लोगों का जो ध्यान इधर उधर है, वो भटकता फिर रहा है, तो एक जगह तो हो जाओ। जो ध्यान भटक रहा है वो कहाँ जा रहा है भटक के? कुछ जानकारी देंगे? जानकारी तो ये दे रहे हैं हम जो है, कोई तो भीम आर्मी की तरफ जा रहा, कोई समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा, इधर तो खैर कम है, कोई भाजपा में जा रहा। तो हम यूँ कह रहे हैं कि वो वहाँ क्यों जा रहे हैं जी, वहीं हमारे पास नहीं आते और फिर हम कैसे उसके पास जाए? तो बात सारी तो यहाँ आना चाहिए सहारनपुर में। तो सहारनपुर तो उसका गढ़ था और अब भी गढ़ हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आवे यहाँ पर बातचीत करें, मीटिंग में बुद्ध विहार का या अंबेडकर आवास सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ यहाँ पर जो है। अच्छा, अगर वो आते हैं तो हम उनका वो करेंगे, प्रबंध करेंगे, सबको करेंगे। बात ये है। ठीक है। क्या लग रहा है आपको कि आकाश आनंद को फुल ताकत देने के बाद क्या कुछ रहने वाला है 2027 में? कुछ नहीं रहने वाला। बहन जी के आकाश आनंद को जब भी वो कुछ पावर में आने की प्रयास करते हैं, तभी बहन जी उनकी अमित शाह और मोदी के कहते हैं उनकी नस दबा देती हैं। वो अभी वो एब्सोल्यूट उस पावर में नहीं है। और बहन जी भी जो पहले वाली बात थी वो आज नहीं है। अगर बहन जी गठबंधन के साथ आएगी तो हम उनका वेलकम करेंगे। और हम तो एंटी बीजेपी करते हैं, क्योंकि बहन जी बीजेपी को सपोर्ट करती है इंटरनल। तो हम तो जो भी पार्टी बीजेपी को हराएगी उसको सपोर्ट करेंगे। और अगर बहन जी यहाँ पे हम बहन जी के ऋणी हैं, दलित समाज पूरा, मैं भी बहन जी का ऋणी हूँ। पर बहन जी के जो अभी बीच के जो कार्य वो रहे हैं, वो थोड़ा शंका में रहे हैं हम दलित समाज के, क्योंकि कहीं ना कहीं दलित समाज को बीजेपी ने कम से कम 50 साल पीछे धकेल दिया है। और हम उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो बीएसपी हो या बीजेपी हो। जो दलित समाज का नुकसान करेगा हम उस पार्टी को बिल्कुल लाइक नहीं करते। हम तो जो है आने वाले टाइम में
भाई जो गठबंधन के साथ आएगा उसको वेलकम करेंगे, बहन जी का गठबंधन में आएगी, हम बहन जी का भी स्वागत करेंगे। और बहन जी के कहे से ही जिसको बहन जी कहेगी, हम बहन जी के कोर वोटर हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पर हमें टीस है। टीस इस बात की है कि हमें बहुत लॉस हो चुका, हमारे युवा बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं आज की डेट में, कहीं रोजगार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बहन जी के टाइम में जो लग गया, और उसके बाद से हम लोगों को चाहे सपा की सरकार आई या भाजपा की सरकार आई, हमारे बच्चों को कहीं मौका नहीं मिला। तो इसलिए बहन जी, हम बहन जी का स्वागत करते हैं। बहन जी हमारी 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 नेता है और सबसे बड़ी नेता है। हम आज भी उनके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। पर यह है कि बहन जी को अभी अपने बलबूते पे, मतलब अभी इतने हम, क्योंकि बहन जी का इंटरनल वोटर बहुत खिसक चुका है। अगर बहन जी गठबंधन के साथ आएंगे तो बहन जी पावर में आ जाएंगी। क्या पता आकाश आनंद को भी इसलिए बहन जी आगे कर रही हो कि भाई वो कुछ कर सके, जो लोग बिछड़ गए थे उनको वापस ले आए। वो तो बहन जी क्या करते हैं, बहन जी तो क्या, जहाँ अमित शाह ने और उसने मोदी ने जरा सा वो कहा कि वो तो बच्चा है, मेरे बेटे की उम्र का है, उस बेचारे को तुरंत वो कर दे। मैं अरे कोई हमारा युवा है, हम उसके साथ हैं। हम आकाश आनंद के भी दुश्मन नहीं है, वो हमारा बच्चा है। अगर वो तरक्की करेगा, दिन दूनी रात चौगुनी करे, हम उनके साथ हैं। आकाश आनंद कोई हमारा वो नहीं है, हम उसको तो चाहते हैं वो आगे आगे हैं, पर बहन जी उसको आगे आगे कर दे, पीछे से खींच लिया दूसरे के दबाव में आके, वो हम पसंद नहीं करते। ये कह रहे हैं कि भाई जब भी आकाश आनंद आगे करती हैं तो कोई ने नस दबा देता है बहन जी के, इसलिए पीछे करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये भैया सही कह रहे हैं भाई साहब, जो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मान लें आनंद जी जो है बिल्कुल फुल फ्लैश हो गए जो है आगे आए जो है, तो उनका वेलकम, समाज उनका वेलकम करेगा जो है। लेकिन निचले स्तर पर जो जितने पदाधिकारी बना के उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वही लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पार्टी को उन लोगों ने बढ़ा दिया बिल्कुल एकदम से जो है। अच्छा, 9 अक्टूबर को प्रोग्राम करना जा रही है बहन जी भी वहां पर लखनऊ में। अब चंद्रशेखर है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया इस चीज का कि भाई हम भी कार्यक्रम करेंगे वहां पर लखनऊ में। अब देखो वो तो दो समाज के नेता हैं दोनों के दोनों, उसमें क्या करे जा सकता है। अब मान लिया ना बहन जी प्रोग्राम कर रही है तो बहन जी को भी लोग सपोर्ट करेंगे। अगर चंद्रशेखर प्रोग्राम कर रहा तो चंद्रशेखर को भी लोग मतलब वो रखेंगे जो है। तो बात तो वही हो जाएगी ना, फिर बैठ जाएंगे आपस में। वैसे तो इनको दोनों को बैठ के जो है ना मिल बैठ के जो है एक हो जाना चाहिए। समाज चाहता है कि ये दोनों एक हो जाए जो है, जब भी समाज का फायदा भी है और समाज इनको जो है ना सिर्फ माथे पे रखेगा बैठा के जो है। जी बहुत जी बढ़ जाएंगे फिर तो ये। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर दोनों एक हो जाना है तो इन्हें कोई हरा ही नहीं सकता कतई जो है। और ये लोकसभा में क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, इस तरह तो जो मायावती बन जाएगी। अगर दोनों इकट्ठे हो जावे तो ताकत हो जाएगी, बहुत अच्छी ताकत हो जाएगी। अच्छा, हम ये भी चाहते हैं, एक बार कभी यहाँ मायावती नहीं आई, मुलायम सिंह जरूर आया था यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, लेकिन और हाँ तो राहुल गांधी भी आए मेरे ख्याल से। राहुल गांधी भी आए यहाँ पर जो है। बसपा का क्यों नहीं यहाँ आता है, मतलब इस बात से यहाँ के लोग बाग जो है नाराज हैं, ये मानना पड़ेगा आपको जो है। वो वहाँ में आकाश, क्या नाम, आकाश आनंद जो है यहाँ आवे और लोगों को बतावे समझावे जो है। और जो नए लड़के हैं ना वो उसके पीछे जरूर हो जाएंगे, और चंद्रशेखर का पीछे भी छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मतलब अगर आकाश आनंद यहाँ आ जाए तो चंद्रशेखर का लोग पीछा छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे, पक्की बात है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रशेखर तो बहन जी के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। वो तो लोंडियार वाली उसने फौज इकट्ठी कर रखी है। जो जो उदंडी लोग हैं वो है सब, बहन जी नेता है। वो चंद्रशेखर क्या है, कुछ भी नहीं है। वो तो बीजेपी का एक वो दलाल है, उसे खड़ा कर रखा कि बहन जी को मजबूती ना रह पाए और बहन जी को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर को सपोर्ट। यही बात अभी आप भी कह रहे थे कि भाई बहन जी के लिए कि वो नस दबा देती हैं बीजेपी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब भी अगर आकाश आनंद ताकत में रहेगा तो वो बीजेपी उसको भी, हम तो इसलिए तो हम कह रहे हैं, हम इसलिए विरोध करते हैं कि बहन जी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट इस मामले में सपोर्ट करती है। अब वो युवक है, युवा नेता है, उसको मौका मिलना चाहिए और उसको फुल पावर इस्तेमाल करने की वो होनी चाहिए। उसको ये नहीं कि अब सारे पदों से हटा दिया, अब फिर वो तो गलत इंप्रेशन तो जाता ही है। चले ठीक है जी, आप बताइए कुछ, क्या कह रहे थे? बहुत पुराने आदमी हैं आप तो काफी। ये बहुत काशीराम जी के साथ है। मैं काशीराम जी के साथ ही हुआ अच्छा, और 11 साल रहा। अच्छा, और बहुत सारे इंटरव्यू मेरे छपे हैं। अच्छा, वो छपते रहते हैं। नाम क्या भाजी आपका? श्याम सिंह तेज। अच्छा, श्याम सिंह। काशीराम जी के साथ ही रहा। अच्छा, ये जो चल रहा है इस समय, जो अब बहन जी पहले तो आकाश आनंद को हटाया, फिर लगातार पावर दिए जा रही है। देखिए, आकाश आनंद को पावर देना ही बहन जी की कमजोरी है। अच्छा,
आकाश आनंद को पावर देना ही बहन जी की कमजोरी है अच्छा। और उसकी नस को भाजपा पकड़ रही है, दबाती है, ये मसला दब जाता है। हम ये कहते हैं कि बजाय इसे अब आनंद को जिम्मेदारी देने के, बहन जी पूरे भारत में एक एक रैली कर दे, एक एक रैली, ठीक है। और हम देखते हैं फिर एक एक रैली के बल पर ही हम यहाँ सेंटर में सरकार बना करके दिखा दे। अच्छा। एक एक रैली के बल पर ही हम सरकार बना करके सेंटर में दिखा देंगे। ठीक है। और जो आनंद ये प्रकाश से आनंद है, इसे किनारे ही रखे। किनारे रखने का मतलब ये है कि यही तो छोट भैया नेता है। अच्छा। ये बराबरी में मायावती खड़ा होना चाहते हैं। अच्छा। ये बराबरी में फिर मायावती के खड़ा होना चाहते हैं। तो भतीजा अहम का तो क्या दिक्कत होगी, खड़ा हो गया तो साथ में? ये तो उसका तो नुकसान हो रहा, अच्छा। ऑटो का तो नुकसान हो रहा। भाई चंद्रशेखर भी वहां रैली कर रहा, और बहन भी रैली कर रही है, तो ये नुकसान होगा। ऑटो वोट नहीं बचेंगे। अगर ये आनंद नहीं बनाते इसे, तो चंद्रशेखर की हिम्मत भी नकलों में रैली करने की। अच्छा जी, तो हम ये चाहते हैं कि बहन जी पूरे भारत में रैलियां करें, और पूरे भारत में रैलियां करने के बाद में एकजुट समाज हो जाएगा। दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुसलमान समाज एक साथ हो जाएगा, और एक साथ जब इकट्ठा हो जाएगा, सरकार हम बनाएंगे और गठबंधन से भी मुलाकात करें। अच्छा। गठबंधन से भी मुलाकात करें। अच्छा। गठबंधन से मुलाकात इस तरीके करें कि उसे आउट न होना दे। ठीक है भाई, ठीक। तो यहाँ पर हम आए थे बौद्ध विहार में, तो दलित समाज के जो लोग हैं उनसे यहाँ पर बात की है। सबकी अलग अलग राय है, और कहीं ना कहीं मायावती जो है अध्यक्ष हैं जो बहुजन समाज पार्टी की, उनको काफी नसीहतें जो हैं वो उनकी तरफ से दी जा रही है। साथ ही साथ चंद्रशेखर पर भी कुछ लोग जो है यहाँ पर नाराज दिखे। इसके अलावा आकाश आनंद को पहले हटाया जाता है, उसके बाद फिर से पावर में लाया जाता है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो दलित समाज के लोग हैं उनकी राय सामने आई, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आकाश आनंद को पावर देनी है तो फुल फ्लैश पावर दी जाए। इसके अलावा ये भी इन लोगों का आरोप है कि जब भी बहन जी आकाश आनंद को आगे करने की सोचती है, तो कहीं ना कहीं किसी कारण उनको पीछे जो है आकाश आनंद को फिर से वो लाती है किसी मजबूरी में। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।